नमस्कार, राइट 4 न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना मिलने पर दिल्ली से आए सांसद रामकृपाल यादव आते ही उन्होंने अपने सहयोगियों दानापुर प्रखंड के उपप्रमुख शंभू राय, जिला परिषद रणजीत यादव, जेपी यादव, सुरेंद्र यादव, अजय यादव और अन्य लोगों के साथ गंगहारा, हेतानपुर, पानापुर और कासिमचक का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान सांसद रामकृपाल यादव दानापुर प्रखंड के उपप्रमुख शंभू राय, जिला परिषद रणजीत यादव, जेपी यादव, सुरेंद्र यादव, अजय यादव जनता से मुलाकात भी किए। सांसद रामकृपाल यादव नाव से उतरकर जनता के घर में जाकर जनता से मिलकर उन्हें हो रही तकलीफ को भी सुना। किसी ने अपनी भैंस मर जाने की शिकायत की तो किसी ने जमीनी की। एक महिला ने भैंस मर जाना की शिकायत की तो सांसद महोदय ने तुरंत आंचल अधिकारी को फोन कर उन्हें मुआवजा देने को कही। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसी का फसल बर्बाद हो गया तो किसी का कटाव से घर गिर गया। निरीक्षण के दौरान उपप्रमुख शंभू राय ने कहा कि यह तो हर साल की बात है, सरकार किसी की हो, गंगा में बाढ़ आता है तो नुकसान तो जनता का ही होता है। सरकार हर एक साल की तरह इस साल भी बड़े बड़े वादे करेगी और होता है कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आज सांसद महोदय रामकृपाल यादव जी के साथ पानापुर, कासिमचक, हेतानपुर, गंगहारा पंचायतों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक के पदाधिकारी जनता की बात सुनते ही नहीं है, जनता उनके पास जाती है तो वे तरह तरह के पेपर मांगते हैं। शंभू राय ने कहा कि किस तरह से बाढ़ के समय दियारावासी रहते हैं और सरकार की ओर से कुछ सुविधा नहीं मिलता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पक्का पुल बन जाए। जिला परिषद रणजीत राय ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ने एक गाँव का दूसरे का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव की भी सुविधा सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है। समाज सेवी जेपी यादव ने कहा कि दियारावासियों को बाढ़ में बहुत की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गंगा, सरयू और सोन नदियों की धारा का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा है। इन बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ गांवों व निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है तो कुछ गांवों की सीमा तक नदी की धारा पहुंच गई है। जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ भूमि में लगी फसल पूरी तरह से डूब गई है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, घरों में पानी घुसने लगा है। अभी हम आए हैं दियारा में। ये एक महिला है, उसको आई है मेरे पास, आके आवेदन दी थी, इसका भैंस करंट से मर गई। ठनका से मर गया। आपने कहा आवेदन दो, फोटो लगा करके आवेदन दे दिया। आज कई दिन हो गया, हमें इसको तुरंत कार्रवाई करके इसका जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं सर, हॉस्पिटल से संभव है? रिपोर्ट जो भी है करके दीजिए सर। जी। अरे गरीब आदमी है, इसके लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए बिना कोई हिचक के। आपने देखा, आँख से देखा, मरा हुआ भैंस है, ठनका लग गया, उसके लिए सब तो बनाए हुए हैं तो जल्दी करवा दो। अब बोल रहे हैं कि डॉक्टर के साथ डॉक्टर से कुछ नहीं, आप इसका करवा दीजिए, करवा के इसका पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है? मरा हुआ है भैंस है भाई, गरीब आदमी है, सहयोग अगर सरकार हम लोगों को प्रावधान दिए हुए हैं दे देना चाहिए। गरीब आदमी है, महिला आके रो रही है, यहाँ खड़ी होकर के आँख से आंसू गिरा रही है, करना चाहिए ना, थोड़ा ही फॉल्स कर रहा है। सब यहाँ गवाह है, आदमी है, मरा हुआ भैंस है, आप सब जान रहे हैं। उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिला है, उसको करवा दीजिए, देर मत कीजिए।
करवाते हैं। तो अभी उतना पानी नहीं है तुम्हारे यहाँ, देखने आ गए अपने आँख से हम। अब देखें तब ना लगेगा। साहब भाई ने जिला प्रसाद जिंदाबाद, जिला प्रसाद जिंदाबाद। कर रहे हैं दानापुर में, क्या कहेंगे? लोगों को परेशानियां भी हो रही है। एक्चुअली पटना जिला का बड़ा दुर्भाग्य है, कहीं बाढ़ है कहीं सुखाड़ है। अभी तक किसान को परेशानी थी कि पानी नहीं था, अब तो वहाँ सुखाड़ है ही है, रोपनी उपनी में बहुत नहीं हो सका है, 40% हुआ होगा तब मुश्किल से। तो हमारा संसदीय क्षेत्र का जो इलाका है, पाली है, विक्रम है, नौबतपुर है, दानापुर का इलाका है, मसौड़ी का इलाका है, धनलुआ का इलाका, ये सब ब्लॉक है, झुल्लू बाजार का इलाका है, ये सब परेशान था। लगातार हम कोशिश भी कर रहे थे कि पानी वहाँ आ जाए। कुछ एक स्तर पर पानी आया है, नहर में पानी नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पानी सोन कैनाल में आता है, उसी से पटवन होता है। मगर इसी बीच में गंगा माँ हर साल बढ़ती हैं और गंगा माँ का प्रकोप जारी हो गया। और दानापुर का दियारा इलाका जहाँ अभी हम भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ भी गाँव में पानी पहुँच चुका है। और मनेर के इलाका में भी कई गाँव में, दियारा के इलाके में पानी आ गया। मैंने जिलाधिकारी जी को, संबंधित एसडीओ को, संबंधित सीओ को, सबसे मेरी बात हुई। जिलाधिकारी को मैंने कहा है कि तत्काल आप बोट की व्यवस्था करवा दें, नाव की व्यवस्था कराइए, ताकि लोगों को आने जाने में जो असुविधा होती है उससे निजात मिल सके। और बाकी के दिन में और जो राहत का काम होगा, बाढ़ के प्रभावित जो लोग होते हैं, सरकार का जो कानून कहता है, तो उसके लिए भी मैंने आग्रह किया है। लोग आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि शासन को तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगा और लोगों को राहत देने का काम करेगा। बहुत परेशान है लोग। आज बाढ़ का निरीक्षण हुआ, क्या कहेंगे इस पर? बाढ़ से दियारावासी बहुत परेशान हैं, इसलिए आज हमारे सांसद महोदय जी दियारा को निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग भी सब एकजुट होकर दियारा में को निरीक्षण करने तैयार हैं। और जो भी यहाँ सुविधा हम लोग उपलब्ध मांग किया जाएगा, सरकार से कराया जाएगा। इसीलिए हम सांसद महोदय जी के साथ हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक क्या इंतजाम किया गया है, क्या खास इंतजाम है? प्रशासन की ओर से अभी तो कोई नहीं, सरकार की कोई सुविधा नहीं। बात हुई है जिला प्रशासन टीम से? कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब भी नहीं गए, बीडीओ साहब भी, उनको तो क्षेत्र में जाकर ना भ्रमण करना चाहिए। तो यहीं नदी से भ्रमण करके चला गए। क्षेत्र में जाएगा तब ना जनता को दुख पता चलेगा कि हाँ, जनता किस तरह बाढ़ में कष्ट में रह रहा है, मवेशी किस तरह है यहाँ पे। अभी जाकर देखे मवेशी के क्या हाल है, सबको घर में पानी चढ़ गया। मवेशी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। आदमी तो कहीं अपना इधर उधर गुजारा कर लेगा, तो मवेशी के चारा के लिए सबसे ज़्यादा। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? यहाँ तो लाखों की संख्या से ऊपर है, 7 पंचायत पड़ता है। बाढ़ से क्या क्या दिक्कत हुआ? हमें के ये दिक्कत है कि दहाड़ से पढ़े में बधार आदमी के दो गलक लड़का फेंके के पढ़ाई लिखाई में लड़का फेंके के दिक्कत होइता है। हमर तो घर सब पर देवाल खड़े देवाल लूट गल त करकट सब हमरो तो वही देखाई तू दहाड़ से सब वो नमक पाते आदमी के संगे लड़का फेंके के रेल देलक त दिक्कत फोटो खींच के ले जाई देखाईते हेने में को कुत्ता माइता त हेने सियार माइता। सरकार से कोई सुविधा मिली? हां मिली ने सुविधा। कहां मिली सुविधा? क्या क्या मिला? चिमकी दी बनवा दी सुविधा और का मिली? बोला से कुछ मिली है, इधर झूठो खाने के लिए जब घींच के कुछ नहीं हमनी तो बोलिए के नहीं बोल के का पढ़े इतना बोला नहीं से तो एगो चिमकी खा ले नहीं बोले से खाली छोरा ले क्या क्या खाली छोरा देंगे हाथ में टांगा जे। अरे अभी सांसद जी आए हैं,
सांसद जी आए हैं तो कुछ बात की है आप लोग से? नहीं कहाँ कुछ कुछ नहीं। नहीं नाव से आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? हमने के दिक्कत नहीं के घर टूट गल बा, दुआ टूट गल बा, सबके हमने के ही गई